everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to my channel Science Zone. If you are new to my channel, please hit the subscribe button given below and let's get started. If you have not watched my previous videos of solid state and coordination compound, please click on the I button above. And now, today what we are going to study is the solid state itself. So now I have come up with the solid state in 3D form. So बहुत लोगों ने मुझे कहा कि सॉलिड स्टेट वाला सेक्शन तो बहुत अच्छा है पर वॉइड्स थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए, इसलिए मैं वो सेक्शन को 3D फॉर्म में लेकर आई हूँ कि आपको समझने में बहुत आसानी हो और आप बहुत अच्छी तरह समझ लें. बट ये वाला पार्ट देखने से पहले मैं हमेशा सजेस्ट करूँगी कि आप सॉलिड स्टेट पार्ट 3 वाला वीडियो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को पहले आप देखें जो पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहा है, और फिर इस पे आए तो आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ जाएगा, इतने अच्छे से कि आपको एग्ज़ाम में बहुत आसानी होगी इमेजिन करने में कि वॉइड्स क्या हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है और ये सब क्लोज पैकिंग्स क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं सब. ओके, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. So now we'll go towards the packing of particles in crystal lattice. तो क्रिस्टल लैटाइस में पार्टिकल्स कैसे पैक होते हैं? तो यहाँ पे एक्चुअली सॉलिड में बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं जो साथ में आके पैक होते हैं, तब पैक होने के बाद वो सॉलिड बनता है. तो यहाँ पे हम हर एक पार्टिकल को एक हार्ड स्फीयर समझेंगे और वो हार्ड स्फीयर एक दूसरे से आके इस तरह से जॉइंट होंगे कि एक सॉलिड बने. ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये है. दूसरा ये है कि जब वो स्पीयर एक दूसरे से जॉइंट होंगे, वो एक स्पीयर के अगल बगल कितना स्पीयर उसे टच कर रहा है, तो उस स्पीयर के जो स्पीयर कंसिडरेशन में है उसके अगल बगल कितने स्पीयर से जो उसे टच कर रहे हैं उसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर. तो ये दो चीज़ें आपको याद रखना है. नाउ थर्ड चीज़ जो आपको याद रखना है वो है टर्म वॉइड. वॉइड मतलब क्या? जब सारे स्पीयर्स एक दूसरे से जॉइंट हो जाएंगे तब कुछ तो एक खाली स्पेस रहेगा. तो आपको पता होगा जब आप कुछ सॉलिड सामान एक डब्बे में भरते हो, भरने के बाद भी वो दो सॉलिड सामान के बीच में कोई स्पेस रह जाता है. तो सपोज़ आप दो बॉल्स को एक कंटेनर में भर रहे हो, दो बॉल को एक दूसरे पे रखने के बाद भी कोई स्पेस है, तो उस स्पेस को आप कहोगे वॉइड. तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है और फिर प्रोसीड करना है. अब हम पढ़ने वाले हैं क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स. क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स का क्लासिफिकेशन मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ सॉलिड स्टेट पार्ट 3 में, बट मैं क्विक रिवीजन कर लेती हूँ कि क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स आर ऑफ 3 टाइप्स. क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन. क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही टाइप का है. बट 2 डायमेंशन 2 टाइप के हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. हम वो देखने वाले हैं वो कैसे और क्यों, पहले भी देख चुके हैं पर आज हम अच्छे से समझ लेंगे इसे. और नेक्स्ट है क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन जो 3 टाइप का है. ठीक है, पहला है स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर्स. सेकेंड, स्टैकिंग ऑफ 2 हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर्स. थर्ड, प्लेसिंग थर्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर. तो ये है बेसिकली इसका क्लासिफिकेशन. अब हम चलते हैं देखने के लिए सब कुछ 3D फॉर्म में कि आप बहुत ईजिली और अच्छे से इसे अंडरस्टैंड कर सकें. तो चलते हैं. तो ये है हमारा सॉलिड स्फीयर जो है हमारा पार्टिकल. ऐसे बहुत सारे स्फीयर्स एक दूसरे से जुड़ने वाले हैं कि हम अपना सॉलिड बना सकें. ठीक है, तो पहले है 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग. तो 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में ऐसे बहुत सारे स्पीयर्स देखो एक दूसरे के बगल बगल में आके लग जाएंगे और ये बना देंगे 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग. सो दिस इज़ द 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग जिसमें सारे स्पीयर एक दूसरे के बगल में आके लग चुके हैं. अब इसके बाद है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर. तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 2. मैं क्यों कह रही हूँ उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है? क्योंकि आप दे सकते हो इस येलो स्फीयर को, इस येलो स्फीयर के बगल में कितने स्फीयर से टच कर रहे हैं? 2 स्फीयर. सो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया.
यहाँ आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। वो होता है कि कोई भी एक सॉलिड पार्टिकल को उसमें कितने अदर पार्टिकल्स को टच कर रहे हैं, तो वो हुआ उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर है 2। अब नेक्स्ट है इसके बाद 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, जो अब 2 टाइप्स हैं। तो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग इज ऑफ 2 टाइप्स, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल। तो अभी हम पहले देखेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग के लिए ये 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग वाले जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर आके एग्जैक्टली बैठ जाएंगे। और आपने याद रखना है कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग के ये पार्टिकल्स एक दूसरे के एग्जैक्ट ऊपर बैठते हैं। आप देख सकते हैं ये पार्टिकल्स एक दूसरे के एग्जैक्ट ऊपर बैठे हैं, तो होगा वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और हमें इसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग ही क्यों कहते हैं वो आप यहाँ पे बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कोई भी एक पार्टिकल रैंडमली चूज़ करो, मैंने इसे चूज़ किया है, वो कितने पार्टिकल को टच कर रहा है अपने अगल बगल, 1 2 3 4। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4, तो 4 पार्टिकल उसे टच कर रहे हैं इस वाले पार्टिकल को, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। और दूसरी बात, वो 4 पार्टिकल को आप यदि ऐसे ज्वाइन कर लो, यदि वो 4 पार्टिकल को आप ज्वाइन करो इस तरह से, तो आप देखोगे स्क्वायर बन रहा है, और इसलिए इसे कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ओके, तो आपको समझ गया होगा ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, और ये बनता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से। और इसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि जितने भी हार्ड स्फीयर उसे टच कर रहे हैं वो आपस में ज्वाइंट होके स्क्वायर बना रहे हैं। नेक्स्ट थिंग आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट याद रखना है कि ए टाइप है, क्योंकि पहले लेयर को यदि मैं ए नाम दूँ तो दूसरा लेयर एग्जैक्टली उसकी जैसा है, तो दूसरा भी हो जाएगा ए, तीसरा भी हो जाएगा ए। सो इसलिए ये सारे लेयर्स कौन से टाइप के हुए, ए टाइप। तो ये है बेसिकली स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब हम मूव करते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की तरफ। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्क्वायर क्लोज पैकिंग से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो 2 लेयर्स थे 1 डायमेंशनल, वो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर बैठते थे, बट हेक्सागोनल में वो एक दूसरे के गैप में बैठ रहे हैं। तो पहला वाला 1 डायमेंशनल लेयर है, दूसरा वाला 1 डायमेंशनल लेयर आ रहा है और वो उसके पहले वाले के गैप में बैठ रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे गैप में वो बैठ रहा है, इसलिए ये अब हुआ हेक्सागोनल। अब हम इसे हेक्सागोनल ही क्यों कहते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो रैंडमली एक पार्टिकल वापस ले लो, ये पार्टिकल सपोज मैंने चूज़ किया, उसको कितने पार्टिकल्स टच कर रहे हैं, तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6। तो ये सराउंडेड 6 पार्टिकल्स इस पार्टिकल को टच कर रहे हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। और आप ये सारे पार्टिकल्स को ऐसे ज्वाइन कर लो, तो ज्वाइन करने के बाद आप रियलाइज़ करोगे कि वो एक हेक्सागॉन बन रहा है। तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक हेक्सागॉन दिख रहा है, और इसलिए इसे बोलते हैं हेक्सागोनल स्क्वायर पैकिंग, दैट इज़ द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ओके, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और ये है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, सपोज मैं नीचे वाले लेयर को ए नाम दूँ तो ऊपर वाला लेयर हो जाएगा बी। क्यों? क्योंकि वो नीचे वाले लेयर से थोड़ा अलग है। तो आप देख सकते हो ऊपर वाला लेयर इस तरफ से ज़्यादा निकला हुआ और इस तरफ से अंदर थोड़ा घुसा हुआ है, तो थोड़ा सा अलग है नीचे वाले लेयर से, इसलिए नीचे वाले लेयर को मैं ए नाम दूँ तो ऊपर सेकेंड वाला लेयर होगा बी। फिर थर्ड लेयर है वो फर्स्ट लेयर को सिमिलर है, देखो थर्ड लेयर इज़ वेरी सिमिलर टू द फर्स्ट लेयर, इसलिए थर्ड लेयर वापस ए और फोर्थ लेयर वापस बी, इसलिए इसका नाम हो जाएगा ए बी टाइप। तो इसका नाम है ए बी टाइप, क्योंकि देखो ये वाला लेयर ये वाले लेयर को एकदम सिमिलर है, ये वाला लेयर ये वाले लेयर को एकदम सिमिलर है। तो सो दिस इज ए बी टाइप। और नेक्स्ट थिंग है अ वॉइड। तो वॉइड मतलब क्या है, अब ये सारे पैक्ड हो चुके हैं, पैक होने के बाद भी यहाँ पे स्पेस दिख रहा है, आपको दिख रहा है सारे बॉल्स के बीच में ये काला काला सा स्पेस, बॉल सारे ऑरेंज कलर के हैं, तो सारे फिल होने के तो ऑरेंज दिखना चाहिए था, पर मुझे यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है, तो ये है गैप, और इस गैप को कहते हैं हम वॉइड्स। सो दीज आर बेसिकली वॉइड्स। तो ये हो गया
हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट सीरीज की तरफ, दैट इज दी स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर पैक क्लोज पैक लेयर्स। अभी स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर पैक लेयर्स मतलब क्या, ये आप देखो, ये था पहला क्लोज पैक, ठीक है। तो ये पहला था, आप ध्यान से देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये था पहला मेरा कौन सा वाला, ये वाला स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो ये पहला वाला स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, उसके एग्जैक्टली अबाव में दूसरा स्क्वायर क्लोज पैकिंग रखूँगी। देखो एकदम एग्जैक्टली अबाव है उसकी, ठीक है। पहला क्लोज पैक है, स्क्वायर क्लोज पैक है, उसके एग्जैक्टली अबाव में दूसरा रख रही हूँ, उसके एग्जैक्टली अबाव में तीसरा रख रही हूँ। तो इस तरह से बनता है मेरा स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक लेयर्स। और ये स्टैकिंग मतलब एक दूसरे के ऊपर रखना, ठीक है। तो एक दूसरे के ऊपर मैं रखती गई स्क्वायर लेयर्स को, दैट इज स्क्वायर क्लोज पैक लेयर्स को, तो मुझे बनता है ये वाला इमेज। और इसको यदि मैं एक पार्ट इसका कट कर लूँ तो मुझे मिलेगा सिंपल क्यूबिक। इसको आप ठीक से देखोगे, इसका एक पार्ट कट करोगे तो आपको मिलेगा सिंपल क्यूबिक। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर की हम बात करते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 क्यों, क्योंकि पहले ही हमने पढ़ा है कि स्क्वायर पैकिंग में, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में एक स्पीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर था 4, इसलिए तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। तो मतलब उसके एक लेयर में उसको कितने स्पीयर सराउंड कर रहे हैं, 4। अब एक स्पीयर ऊपर भी है और एक स्पीयर नीचे भी है, इस तरह से टोटल कितने स्पीयर्स हुए, 6। इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। और नेक्स्ट थिंग, ये वापस ए टाइप है, क्योंकि यदि पहले लेयर को मैं ए कहूँ तो दूसरा लेयर सिमिलर उसके जैसा ही है, एक उसके ऊपर, तो दूसरा भी ए हुआ, तीसरा भी ए, और इसलिए यहाँ पे सारे लेयर्स होंगे ए टाइप। ये हो गया 3 डायमेंशनल का। अब ये हुआ 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल का स्टैकिंग। तो हेक्सागोनल स्टैकिंग के लिए यहाँ पे मैं सिर्फ पहले 2 लेयर्स एक दूसरे के ऊपर रख रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने पहले सिर्फ 2 लेयर्स एक दूसरे के ऊपर रखा है। यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर रखते वक्त इसको इस तरह से रखना है कि दूसरा वाला उसके गैप में जाके बैठे। देखो दूसरा जो लेयर आएगा हेक्सागोनल स्क्वायर पैकिंग का, एक्चुअली हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का ये दूसरा लेयर है, जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के पहले लेयर के गैप में जाके बैठेगा, ना कि उसके एग्जैक्टली ऊपर। और वो बैठने के बाद बनाएगा हमारा स्टैकिंग ऑफ 2 हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर्स। और अभी मैं इस लेयर को ए नाम दूँ तो दूसरा वाला होगा बी, तीसरा एग्जैक्टली उसके जैसा होगा ऊपर, तो हो जाएगा वापस ए, उसके ऊपर जो चौथा रहेगा वो सिमिलर टू दिस होगा, इसलिए हो जाएगा बी, तो हो जाएगा ए बी टाइप। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखो पहला वाला लेयर दूसरे वाले लेयर को एकदम सेम है, और फिर ये है देखो पहला वाला लेयर तीसरे वाले लेयर को एकदम सेम है, और ये है दूसरा लेयर, और इस तरह से आप देखोगे इसको नाम दे सकते हो ए बी टाइप। अब कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12, Q12। तो पहले देखो हमने पहले ही अभी देखा है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, इसलिए तो हम उसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। तो पहले से उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और अब मैं क्या कर रही हूँ कि उसके ऊपर और नीचे लेयर लगा रही हूँ। तो उस स्पीयर को नीचे वाला वापस 3 बॉल टच करेगा, ऊपर वाला 3 बॉल टच करेगा, उसके लेयर में तो 6 है, ऊपर 3 नीचे 3, टोटल हो गया 12। तो अब इधर हर एक स्पीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, ये हर एक स्पीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 12, और इधर वापस आ जाएंगे वॉइड्स। तो यहाँ पे देख सकते हो ये इतने अच्छे से पैक होने के बाद, मतलब ये गैप्स में जाके पैक होते हैं तो भी वॉइड्स बच जाते हैं। सो दिस इज द हेक्सागोनल स्क्वायर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D form. Now next we come towards the voids. So what are voids? Now voids are the spaces between the sphere. तो 2 तरह के voids हैं यहाँ पे देख सकते हो, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग की वजह से, एक हेक्सागोनल स्क्वायर पैकिंग की वजह से, सॉरी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की वजह से। और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कौन से void सबसे ज़्यादा है, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाला वॉइड सबसे ज़्यादा है, सॉरी कम है, और स्क्वायर क्लोज पैकिंग का वॉइड सबसे ज़्यादा है। देखो यहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा है और हेक्सागोनल में कम है। तो
तो मैं पूछूंगी आपको कौन सा सॉलिड सबसे स्ट्रांग है, तो आप बोलोगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाला, क्योंकि वहाँ पे गैप कम है, वॉइड कम है, इसलिए वो स्ट्रांग है। और ये थोड़ा कमज़ोर होगा क्योंकि इसमें वॉइड और स्पेस ज़्यादा है। तो इस तरह से आप वॉइड का देख सकते हो कंपैरिजन ऑफ स्क्वायर और इसका। अब यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हो वॉइड मतलब क्या। तो ये है आपका वॉइड, देखो ये है वॉइड, और इस वॉइड को हम टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। तो बुक में आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड। और टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है, जब चार स्पीयर देखो यहाँ पे 1 2 3 4 एक दूसरे को टच करते हैं तो बीच में उनके एक स्पीयर गैप रह जाता है, एक जगह रह जाता है जो टेट्राहेड्रल दिखता है, इसको बोलते हैं हम टेट्राहेड्रल वॉइड। तो आप ठीक से इसे इमेजिन कर लो, देखो टेट्राहाइड्रल वॉइड। और इस तरह से हम एंड करते हैं हमारे 3D सॉलिड स्टेट सेशन को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, and this is a special thanks for the Jane who has made this video for me and made my work so easy, simple and possible for me for making this 3D image. Thank you Jane, we will always remember you. So thanks for watching this video. If you like the video, please give it a thumbs up, share this video to more and more of your friends. Meet you in the next lecture. Thank you. That's all for today, and please stay tuned with my channel and subscribe my channel. And if you have any doubt about this or anything, any topic, you can ask in the comment box and even on the Gmail ID. Okay, thanks.